जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं पीएस राय स्टूडियो। मैं हूं आपके साथ मार मेवाड़ा। साथियों, आपके बहुत सारे डाउट होंगे। पहला डाउट कि आप रिजल्ट कब आएगा। दूसरा डाउट होगा कि हार्ड शिफ्ट में इनोवेशन कितना हो सकता है, कौन सी हार्ड शिफ्ट होगी। तीसरा कि भाई एग्जाम का लेवल कैसा था। सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का कट ऑफ स्टेट वाइज हर एक स्टेट का आपको देखने को इस वीडियो में मिल जाएगा। एक फिजिकल की सेफ स्कोर की भाई कितना हो सकता है। और मेन इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कि एग्जाम के जो कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी ईजी थी। सबसे पहले डाउट की रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारे वीडियो में 4-5 वीडियो बना चुका हूँ और आपको इसमें बता चुका हूँ कि अगस्त के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि 2023 में एकमात्र ऐसा बार हुआ था कि 45 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था। वरना जब भी कोई एग्जाम लीक होती है ये 120 दिन आराम से लगा देते हैं, 110 दिन, 115 दिन। तो आपको इतनी जल्दी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब रिजल्ट का हो गया हार्ड एग्जाम का लेवल। इसकी बात करूँ तो साथियों, जो एग्ज़ाम 2025 में हुई थी इसका आप देखिए कि सेम टू सेम कॉपी है। इतनी हार्ड एग्जाम 2026 में आपको देखने को मिली। यानी कि एग्जाम का लेवल मॉडरेट था, ना कि हार्ड ना इजी। सबसे हार्ड की बात करूँ तो 2023 में हुआ था, जब बहुत ज़्यादा हार्ड पूछी गई थी। और सबसे इजी की बात करूँ 2024 में। ठीक है, लेकिन 2025 में अच्छा मॉडरेट एग्जाम हुआ था। वही 2026 की एग्जाम है वो भी मॉडरेट हुई है। अब बात करूँ मैं अगली की, भाई कौन सी एग्जाम जो शिफ्ट है वो हार्ड है कि ईजी है। ठीक है, तो कुछ हार्ड शिफ्ट में लेके आया हूँ जो जहाँ पर आपका एग्जाम था। तो आप समझिए कि आप हार्ड शिफ्ट में आ रहे हैं। सबसे पहले 29 मई फर्स्ट शिफ्ट, जहाँ आपको 10 से 15 नंबर के बीच में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये हार्ड शिफ्ट थी। ठीक है, इसके बाद 5 मई फर्स्ट शिफ्ट, 18 मई फर्स्ट शिफ्ट, 30 मई थर्ड शिफ्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको बता दें 30 अप्रैल थर्ड शिफ्ट और 30 अप्रैल की सेकंड और थर्ड, यानी कि दोनों। ठीक है, आप अगर 30 अप्रैल का पेपर था सेकंड और थर्ड में तो आपका हार्ड एग्जाम ही काउंट होगी। 27 मई थर्ड सेकंड और थर्ड शिफ्ट दोनों हार्ड शिफ्ट थी। इसके बाद अगली शिफ्ट की बात करूँ तो आप देखेंगे 25 मई की, जो कि सबसे हार्ड थी, सबसे हार्डेस्ट एग्जाम थी, जिसमें आपको 20 तक का नोवेशन देखने को मिल जाएगा। या मान लीजिए 18 के आसपास तो आपको देखने को मिलेगा। 25 मई की सेकंड और थर्ड भी काफ़ी हार्ड थी, जिसमें आपको 15-17 तक के नोवेशन देखने को मिलेगा। 28 अप्रैल सेकंड शिफ्ट, इस दिन भी आपका पेपर था तो आप बहुत अच्छे, भले कम नंबर भी आएंगे तो आपका जो पेपर है वो काफ़ी हार्ड में काउंट होगा। इसके बाद 6 मई सेकंड शिफ्ट, जहां आपको 15 के आसपास नोमिनेशन देखने को मिल जाएगा। 29 मई सेकंड शिफ्ट, जहां भी आपको 10 से 15 नंबर का नोमिनेशन देखने को मिल जाएगा। ये वो कुछ हार्ड शिफ्ट है जो आपको, अगर इसमें पेपर है आपका तो आपको एक फ़ायदा हो जाएगा। 27 मई 7 मई थर्ड शिफ्ट, 21 मई थर्ड शिफ्ट। तो ये वो हार्ड शिफ्ट थी जिसमें आपका पेपर है और आपका नंबर बहुत कम भी है ना, तो आप 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अब एक और चीज़ कि भाई ये तो हार्ड शिफ्ट हो गई। मॉडरेट जिनका पेपर था, मॉडरेट शिफ्ट में आपको 7-8 नंबर देखने को मिलेगा नोवेशन। ईजी शिफ्ट में आपको 3 या 4 इतना नोवेशन देखने को मिल जाएगा आराम से। और जो स्टूडेंट डर रहे हैं कि भाई नंबर नहीं घट जाएंगे, तो ये टेंशन, बहुत कम चांस है कि आपके नंबर घटेंगे, या तो कम बढ़ेंगे। अगर मॉडरेट में आपका पेपर था तो ज़्यादा बढ़ेंगे, बस ये हो सकता है। लेकिन आपके नंबर जो घटने के चांस बहुत कम है। साथियों, ये 2025 बॉयज़ की कट ऑफ है। जो 2025 में क्या स्कोर गया था वो ये आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। और इसके बाद हम बताएंगे ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है, समझने में। मध्य प्रदेश की गई थी फिजिकल के लिए, जनरल से 118, ओबीसी से 122, ईडब्ल्यूएस से 110, एससी से यहाँ पे 111 और एसटी से 93। बिहार की बात करें, वहीं जनरल ओबीसी से 116 गई थी और ईडब्ल्यूएस से 112 गई थी, एससी से 98 और एसटी से 110। ठीक है, आप अगला अपना राजस्थान का भी देख सकते हैं। अपनी अपनी स्टेट का आप एक बार नज़र मार सकते हैं इसमें। राजस्थान की बात करें, जनरल की 125 और ओबीसी की 125, ईडब्ल्यूएस की 117, उसके बाद में एससी की 114, 115 यहाँ पे एसटी की गई थी। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते, 122 गई थी जनरल की, ओबीसी की 121, ईडब्ल्यूएस की 116, एससी की 113 और एसटी की गई थी 105। ठीक है, वही पंजाब में, जो कि एसटी की सीट होती नहीं है, इसके बाद एससी की 68 और ईडब्ल्यूएस की सबसे कम गई थी 40, ओबीसी की 65 और जो जनरल की गई थी वो 71 गई थी। आसाम के साथ मैंने सारी जो नॉर्थ स्टेट है, चाहे सिक्किम हो, त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, इन सबको रखा है। क्योंकि मैंने नोटिस करा कि 1-2 नंबर का ही डिफरेंस आ रहा है जो आसाम की जो कट ऑफ है उसके अंदर, इसलिए मैंने एक साथ रख लिया था। 2025 की बात करूँ तो यहाँ पे 48 गया था फिजिकल के लिए, है ना, आसाम का। उसके बाद में जो ओबीसी का गया था यहाँ पे 42, 40 गया था ईडब्ल्यूएस का,
44 गया था यहाँ पे एससी का, और एसटी का गया था 45। झारखंड की बात करूँ ऐसे ही 109 गया था यहाँ पे आपको जो जनरल का, 112 चला गया था ओबीसी का, और 101 ईडब्ल्यूएस का, एससी का 90 और एसटी का गया था आपको 90। बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। और वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें, जनरल 80, ओबीसी 71, एससी मतलब ईडब्ल्यूएस 46, एससी 67 और एसटी आपको 72 देखने को मिलेगा। वहीं आप अपनी स्टेट उत्तराखंड, दिल्ली, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर सबका आप एक एक बार देख लीजिए। 2025 की कट ऑफ है। महाराष्ट्र की भी आप देख सकते हैं एक बार। 91 गया था जनरल का, 90 गया था आपको ओबीसी का, 85 ईडब्ल्यूएस, 88 गया था आपको एससी का, और एसटी का गया था 78। ठीक है, यू आप उत्तराखंड का भी आप देख सकते हैं। 112 जनरल का गया था फिजिकल के लिए, ओबीसी का 104 गया था, ईडब्ल्यूएस का 105, 99 गया था आपका एससी का, और एसटी का गया था 110। ये वो 2025 की कट ऑफ थी बॉयज़ की। ठीक है, यहाँ से आपको अनुमान लग जाएगा कि आप जो मतलब आपकी जो कट ऑफ है 2026 की, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 40,000 के प्लस थी। ठीक है, लेकिन इस बार 25,479 ही पोस्ट है, यानी कि मात्र आप समझ लीजिए कि आधी पोस्ट है। ठीक है, पिछली बार से। अब ये भी बात है कि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो साथियों बढ़ना तो तय है, लेकिन ये कट ऑफ अगर फिजिकल से पहले नहीं बढ़ी तो आपको यही कट ऑफ देखने को मिलेगी जो मैंने बताई है। चांस है कि फिजिकल के बाद वैकेंसी बढ़ सकती है, बहुत कम चांस अभी दिख रहे हैं कि फिजिकल से पहले कोई वैकेंसी बढ़ने वाली है। लेकिन अगर किसी का नाम फिजिकल में आ रहा है तो भाई आप फिजिकल की तैयारी जरूर करना, क्योंकि बाद में अगर वैकेंसी बढ़ी तो बहुत सारी खतरनाक तरीके से कट ऑफ देखने को मिलेगी। बहुत सारी राज्यों में 5-10 नंबर गिर जाएंगे। ठीक है, इसलिए अगर आपका फिजिकल में भी नाम आ रहा है तो आप तैयारी करते रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप जो अब वो समय आ गया है जिसका आपको इंतजार था। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कट ऑफ किया जाएगी हर एक स्टेट की, आपको यहाँ दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करूंगा मध्य प्रदेश की, जहाँ आपको जनरल से अगर आपके 123 बन रहे हैं, रो स्कोर 115 के आसपास भी है, आप ये सोचते हैं कि 8 नॉर्मलाइजेशन बढ़ जाएगा तो आपका नाम आ जाएगा। ओबीसी की 125 जाएगी, ईडब्ल्यूएस का 115, एससी का 113 और एसटी का 105। साथियों +-2 जरूर करके रखना, अगर आपके +2 -2 कम नंबर भी हैं तो आपका चल जाएगा, लेकिन एग्जाम का लेवल अच्छा था, कट ऑफ कम ही जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे बिहार का 120 जाने वाला है, जनरल का 123 आपको ओबीसी को देखने को मिलेगा, ये ईडब्ल्यूएस का और एससी का आपको 105 और एसटी का आपको 115 के आसपास फिजिकल के नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, राजस्थान की बात करें, राजस्थान इस बार भी काफ़ी अच्छा स्कोर है। ये जो बनाई है ना कट ऑफ, ये आपके वहाँ पे कितनी वैकेंसी है, जनरल की कितनी है, महिलाओं की कितनी है, ये सब कुछ देख के बनाई है, इसलिए आपको इस पर डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, राजस्थान की बात कर लेते हैं। जनरल में अगर आपको 120 नंबर भी है तो आपका नाम आ जाएगा, ओबीसी में 122, ईडब्ल्यूएस में 120, एससी में अगर आपके 118 है तो आपका नाम आ जाएगा, और एसटी में 115। यूपी की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे खतरनाक जाएगी यहाँ पे, एक बार फिर आपको देखने को मिलेगी यूपी से, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी का नंबर कम है और जो फॉर्म है वो भी यूपी से सबसे ज़्यादा भरे जाते हैं, इसलिए आपको 128 आपको सिर्फ फिजिकल के लिए देखने को मिलेगी जनरल की। ओबीसी की आपको 125, ईडब्ल्यूएस की 120, एससी की आपको 117 देखने को मिलेगी बॉयज़ की, और एसटी में आपको 110। पंजाब की बात कर लेते हैं, अगर पंजाब से आपके 75 नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ है, आपका फिजिकल में नाम आ जाएगा। 70 आप ओबीसी से, 45 आप ईडब्ल्यूएस से, और जो बात करें हम एससी की तो यहाँ पे आपको 70 नंबर होने चाहिए। आसाम और अदर स्टेट की बात कर लेता हूँ, यहाँ से बहुत सारे कमेंट आते हैं स्टूडेंट के। आसाम और अदर स्टेट की बात करूँ मैं तो यहाँ पे मैंने 7 ही स्टेट का पहले बता चुका हूँ कि एक साथ रखा है, क्योंकि 1-2 नंबर का डिफरेंस आता है, इसलिए मैंने एक साथ रख दिया है। अगर आपके 52 के आसपास नंबर हैं आसाम से या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट से तो आपका नाम आ जाएगा। ओबीसी से आपका 46, ईडब्ल्यूएस से 44 और एससी अगर 48, आप समझिए कि यहाँ पे 48 का अच्छा स्कोर है, और एसटी का आपको 146 देखने को मिल जाएगा, 46। महाराष्ट्र एक और पॉपुलर स्टेट जहाँ से बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं। 95 अगर आपके स्कोर हैं अभी बन रहे हैं तो फिजिकल में आपका नाम कोई रोक नहीं सकता। ओबीसी का 94, ईडब्ल्यूएस का 90, 89 अगर एसटी से हैं तो, और एसटी से अगर आप हैं तो 82 भी आपका काम हो जाएगा। झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड से अगर आप जनरल से हैं तो 118 नंबर आपके होने चाहिए फिजिकल के लिए। फिजिकल के बाद ओबीसी की बात करो 115, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 105 नंबर होने चाहिए, एससी के लिए आपको 95
और एसटी के लिए आपके 94 नंबर होने चाहिए, ठीक है। वेस्ट बंगाल के आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल का जनरल 85, ओबीसी 75, ईडब्ल्यूएस 50, एससी 70 और एसटी 75। गुजरात की बात कर लेते हैं, बहुत सारे कमेंट गुजरात से आए हैं। ये सब जो कमेंट है अभी बॉयज़ की है, गर्ल्स की अभी आने वाली है, आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। गुजरात की बात करूँ तो 85, 80 ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस के 70, एससी से 80 और अगर एसटी से हैं तो 75। दिल्ली की बात कर लेते हैं, 112 जनरल से, ओबीसी से 105, ईडब्ल्यूएस से 83 और एससी से 110 और एसटी से आपको देखने को मिलेगी 93। ये जो कटअप बताई गई है, अब आप देखेंगे कि भाई एससी का तो 110 है, ठीक है, और एसटी का यहाँ पे 93 है। तो साथियों वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी मैटर करती है इसमें। अगर एससी की वैकेंसी कम है इसलिए इनका नंबर ज़्यादा जा रहा है इस बार, ठीक है, ये आप ध्यान रखेगा। आगे बढ़ते हैं अपन अब अदर स्टेट में। गुजरात के बाद अब उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा में 85 जनरल से, ओबीसी से बॉयज़ 88, 70 आपको ईडब्ल्यूएस से देखने को मिलेगा, एसटी से 70 और 68 आपको एसटी का देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, 65 जनरल से, ओबीसी से यहाँ पे 62, इसके बाद में बात करूँ 45 ईडब्ल्यूएस और 62 एससी और एसटी 60। हरियाणा की एक और पॉपुलर कंट्री है जहाँ से पॉपुलर स्टेट है जहाँ से बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं। हरियाणा के भाई अगर आप जनरल से हैं तो 125 आपका रो स्कोर बनना चाहिए इस बार आफ्टर नोवेशन, ठीक है, तो आपका फिजिकल में नाम आ जाएगा। ओबीसी से 123, ईडब्ल्यूएस से 122, एससी से यहाँ पे आपको 118 देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में 116 जनरल से, ओबीसी से 110, ईडब्ल्यूएस से भी 110, एससी से आपको देखने को मिलेगी 105, एसटी से आपको 115 देखने को मिल जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड में जो पोस्ट है वो आपको कम देखने को मिलेगी एसटी की, इसलिए इनकी कट ऑफ बढ़ जाएगी। तमिलनाडु जब बहुत कम जाने वाली है, 68 जनरल से, 67 आपको देखने को मिलेगी ओबीसी से। और अब बात करें ईडब्ल्यूएस की 45, एससी की 60 और एसटी की यहाँ पे 60 जाने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, एक बार और आपको देखने को मिलेगी छत्तीसगढ़ में मात्र 80 जो कि आपको जनरल की देखने को मिल जाएगी, 70 आपको ओबीसी की, 50 ईडब्ल्यूएस की, 80 आपको देखने को मिलेगी एससी की और आपको 75 एसटी की देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आबादी आप देखेंगे स्टूडेंट ने जो फॉर्म डाला है ना उसमें एसटी और एससी की बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपको कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। वही बात करूँ मैं केरला की, केरला में 62 जनरल से, ओबीसी 63, ईडब्ल्यूएस से 45, एससी से 45 और 55 माफ़ करना, और एसटी से आपको 50 देखने को मिलेगा। कर्नाटक लास्ट स्टेट है हमारी कर्नाटका। कर्नाटका में आपको जनरल से अगर आप 80 हैं तो आपका नाम आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ओबीसी से 73 आपके नंबर होने चाहिए। वही बात करूँ ईडब्ल्यूएस की तो 70 और एससी की 72, एसटी की 75। तो ये सब हो गई बॉयज़ की कट ऑफ, ठीक है। आप एक बार और देखना चाहे पूरा तो ये आप अपना स्टेट का देख सकते हैं, मैंने पूरा एक साथ लगा दिया है। ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉयज़ की कट ऑफ, ठीक है। अपनी हर एक स्टेट की आप देख लीजिए, आपको एकदम संतुष्टि मिल जाएगी कि भाई मेरी कट ऑफ इस कैटेगरी में आ रही है कि नहीं आ रही। जनरल यहाँ पे जनरल है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, फिर आपको एससी और बाद में एसटी। साथियों अब हमारी जो फीमेल की कट ऑफ है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में मैंने बॉयज़ की तो बताई थी, गर्ल्स की नहीं बताई थी। आप बात कर दूँ गर्ल्स की, मध्य प्रदेश अगर आपके 118 नंबर है जनरल से तो आप फिजिकल तक की तैयारी करिए। और अगर कोई ये सोचता है कि हम बाद में रिजल्ट आने के बाद फिजिकल कर लेंगे तो मुझे यकीन मानिए कि उनका जो नाम है वो आ जाएगा, लेकिन उनको टाइम नहीं मिलेगा रनिंग करने का। ओबीसी 120, ईडब्ल्यूएस से 110, एससी से 108 और एसटी से मात्र 100। अगर किसी गर्ल्स के इतने नंबर हैं तो आप ज़रूर तैयारी करें। अब एक साथ हम 3 स्टेट की देखेंगे, यूपी मतलब बिहार, राजस्थान और यूपी की। तीनों स्टेट में जनरल की गर्ल्स का अगर 115 बिहार से, 115 राजस्थान से और 123 यूपी से है तो वो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। वहीं ओबीसी अगर बिहार से 118, राजस्थान से 117, यूपी से 120 नंबर है तो वो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस से आप देख सकते हैं कि 110, 115, 115। बिहार एससी कैटेगरी से बात करूँ 100 अगर बिहार से तो उनका काम हो जाएगा। राजस्थान से 113 और यूपी से मात्र 112। एससी कैटेगरी से अगर है तो उनका काम हो जाएगा, उनका फिजिकल में नाम आ जाएगा। बिहार एसटी कैटेगरी से महिला 110, राजस्थान से 110 और यूपी से 105, ठीक है।
क्योंकि ये जो कट ऑफ बनाई है नंबर ऑफ वैकेंसी से बनाई है, कितनी है उस हिसाब से कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। पंजाब की बात करें, पंजाब हम 3-4 स्टेट एक साथ लेंगे अब गुजरात तक, ठीक है। पंजाब, आसाम, गुजरात आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर मैं बोलूँ और तब बताऊँ तो आप ये मत समझिएगा, इसलिए आप अपनी अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा। ये है जर्नल, ठीक है। जर्नल की बात करूँ, पंजाब से 70, आसाम से 47, महाराष्ट्र से 90, झारखंड से 113, वेस्ट बंगाल से आपको 80 और गुजरात से भी आपको 80 देखने को मिलेगी। ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, फिजिकल के लिए कट ऑफ है, इसमें आप +2 -2 जरूर करिएगा। ओबीसी की बात करूँ, पंजाब से 65, आसाम और अदर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उससे बात करूँ तो 41, महाराष्ट्र से 89 और झारखंड से 110, वेस्ट बंगाल से 70 और गुजरात से 75। वही बात करूँ आगे, ईडब्ल्यू से 40, पंजाब 39, आसाम और अदर स्टेट जो भी है नॉर्थ स्टेट की। महाराष्ट्र की बात करूँ तो 85, झारखंड की बात करूँ 100 और वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो आपको 45 देखने को मिलेगी। वही 65 आपको गुजरात से, ठीक है। अब एससी की बात करते हैं, पंजाब से 65, एससी फीमेल 43, आसाम और अदर स्टेट से, महाराष्ट्र से 84, झारखंड से आपको 90, वेस्ट बंगाल से आपको 65 देखने को मिलेगी और 75 आपको गुजरात से देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी से, आसाम और अदर स्टेट से आपको 41, महाराष्ट्र से 77, 89 आपको झारखंड से, 70 आपको। साथियों अब बात करें दिल्ली की, 107 अगर आपकी जनरल से हैं, फीमेल हैं आप, ओबीसी से 100, 78 ईडब्ल्यूएस से, 105 आपको देखने को मिलेगा एसटी से, एसटी से आपको 88। उड़ीसा की बात कर लेते हैं, 80 जनरल से, ओबीसी से 83, ईडब्ल्यूएस से 65, 65 आपको एसटी से और 63 एसटी से। जम्मू कश्मीर की फटाफट बात करते हैं, 65 जनरल से, 47 आपको देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस से, ओनली 40 आप जम्मू कश्मीर से बात करते हैं और एसटी से बात करते हैं 47 और एसटी से 45। हरियाणा की बात कर लेते हैं, हरियाणा में 120 आपको जनरल से देखने को मिलेगी, ओबीसी से 118, ईडब्ल्यूएस 117 और एससी आपको 113 देखने को मिल जाएगी। उत्तराखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ ये तीनों के एक साथ देखेंगे। जनरल 111 उत्तराखंड, तमिलनाडु 63 और छत्तीसगढ़ आपको 675। वही ओबीसी 105 उत्तराखंड, 65 आपको तमिलनाडु और ओबीसी फीमेल 65 छत्तीसगढ़, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। ईडब्ल्यूएस से अगर आप इन स्टेट से हैं तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा की 113, उत्तराखंड की 100, एसटी से आपको 110 देखने को मिलेगी। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटक ये आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट आपके सामने रखी हुई है। अगर फिर भी आप चाहते हैं, ये पूरी एक्यूरेट कट ऑफ है, फिजिकल के लिए सिर्फ आप 1-2 नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं। बाकी आपको अगर ये चाहते हैं कि आप ये पीडीएफ आपको मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे आपको किसी भी तरह भेज दूंगा। व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है जहाँ पे हम इस पीडीएफ को डालते हैं, आप वो चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चैनल बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी से रहता है, तो चैनल पे आप कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज करके बोल सकते हैं इस पीडीएफ के बारे में। कमेंट बॉक्स में अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप बोल सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है।